दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों को तनख्वाह देने का फैसला किया है और अब उनको तनख्वाह जानी शुरू हो गई है। खबर यह है कि पहले मरहले में 2 महीने की या 3 महीने की तनख्वाह दी जाएगी और उसके बाद चूंकि बैंक्स अलग अलग हैं, वक्फ बोर्ड के कई बैंक्स हैं, तो उन इमामों को अगले 3-4 दिन में उनके तमाम बकाया जात दे दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों की भी तनख्वाह दे दी जाएगी जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के परमानेंट एम्प्लॉई हैं। विधवाओं को भी पेंशन देने का फैसला किया गया है। खबर यह है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, जिसको भी अगले 2-3 दिनों में दूर कर लिया जाएगा और तमाम लोगों की तनख्वाह जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि प्राइवेट इमामों को तनख्वाह कब दी जाएगी या उन एम्प्लॉइज को तनख्वाह कब दी जाएगी जिनको पिछले 2 सालों में रखा गया है। इस पूरी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले चाइना ने लॉन्च की डिजिटल करेंसी। इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स इम्पार की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह से अपील की गई है कि वो पिछले 1 महीने के अंदर लॉकडाउन के दौरान जामिया के जिन छात्रों की, जामिया के जिन रिसर्च स्कॉलरों की या सोशल एक्टिविस्ट की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको तत्काल प्रभाव से कोरोना की महामारी को देखते हुए रिहा किया जाए। इम्पार के सदस्यों की तरफ से सफूरा जरगर के मामले को कोट करते हुए कहा गया है कि जिस महिला को पहली रात अपने घर वालों के साथ, अपने शौहर के साथ रहना चाहिए था, वो हामिला औरत, वो प्रेग्नेंट लेडी पहली रात तिहाड़ जेल की काली कोठरी में है। इम्पार के सदस्यों ने साथ ही साथ खत में ये भी कहा है कि जितना जल्दी मुमकिन हो मानवीय आधारों पर इनके मामले को विचार किया जाए। ये लोग पिछले कई महीने से, चाहे उमर खालिद हों, सफूरा जरगर हों, हैदर हों, तमाम लोग सीए के खिलाफ अपने एहतजाज दर्ज कराते रहे हैं। इनका एहतजाज पूरी तरह से पुरअमन रहा है। ये जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। इनको फौरन जमानत मिलनी चाहिए मानवीय आधार पर, क्योंकि कोरोना की महामारी के बीच इनकी जिंदगी को खतरा लाहिक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा सांसद श्री तारिक अनवर ने ट्वीट कर कहा है कि हमारे विदेश मंत्रालय को एक बार फिर खाड़ी के देशों को सफाई देनी पड़ी कि भारत में कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, यह मात्र एक साजिश है। पहले ही अमेरिका के USCIRF की रिपोर्ट को हमने खारिज किया है, जिसमें धार्मिक आज़ादी को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। इन आरोपों से हमारा फिक्रमंद होना, यानी चिंता की बात होना, ये अनिवार्य है, ये लाजमी है। आपने देखा होगा बीते साल लोकसभा इलेक्शन के दौरान देश के IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली थी, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया था। IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन एक बार फिर सुर्खियों में है। वो सुर्खियों में इसलिए हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है तबलीगी जमात को लेकर के। उन्होंने कहा है कि 27 अप्रैल को अपने ट्वीट में मोर देन 300 तबलीगी हीरोज आर डोनेटिंग देयर प्लाज्मा टू सर्व द कंट्री इन न्यू दिल्ली ओनली। What about it, Godi media? They will not show you the works of humanity done by these heroes. अब उसके बाद उनको शो काज नोटिस जारी किया गया है। अब बात दिल्ली वक्फ बोर्ड की। दोस्तों, पिछले 1 महीने से जिस तरह से वतन समाचार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों का, उनके मुअज्जिनीन का और साथ ही साथ एम्प्लॉइज की तनख्वाहों का मामला उठाया है, वो अब तकरीबन हल हो चुका है। इमामों को तनख्वाह जानी शुरू हो गई है। जिन इमामों की तनख्वाह रह गई है उनको भी अगले 2-3 दिनों में तनख्वाह उनकी पूरी दे दी जाएगी। खबर यह है कि कुछ विधवाओं के पेंशन में प्रॉब्लम आ रही है। खबर यह है कि 2 महीने या 3 महीने की तनख्वाह दी गई है, लेकिन अब सूत्रों ने हमें यह बताया है कि जिन लोगों को 2 या 3 महीने की तनख्वाह दी गई है, उनकी तनख्वाह भी जल्द अज जल्द पूरी तनख्वाह, विधवाओं की पूरी तनख्वाह, बहुत जल्द उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह उनके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। लेकिन यह मामला ऐसे आसानी से नहीं हुआ है। इसमें फिर ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही को इन्वॉल्व होना पड़ा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो CEO हैं, उनको समझाया गया है कि तत्काल प्रभाव से इमामों की तनख्वाह जानी चाहिए, बेवाओं की पेंशन जानी चाहिए और इन एम्प्लॉइज को फौरन तनख्वाह मिलनी चाहिए जो एम्प्लॉइज दिल्ली वक्फ बोर्ड के हैं और पिछले 2 साल से पहले के एम्प्लॉइज हैं जो परमानेंट वक्फ बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कुछ घोटाले को लेकर के भी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को पिछले कुछ सालों में सस्पेंड किया गया और उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ है, अब
जिन लोगों का अपॉइंटमेंट को लेकर के सवालिया निशान उठता रहा है, अब उनकी फाइल नए सिरे से खंगाली जा रही है और उसमें देखा जा रहा है। खबर यह भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कुछ फाइलें ऐसी भी साइन कराई गई हैं जो गैर कानूनी हैं। अब उन फाइलों की जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। वहीं खबर यह भी है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है। बहुत जल्द दिल्ली वक्फ बोर्ड का गठन हो सकता है। सूत्रों की माने तो फाइल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को भेज दी गई है और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से होते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मुख्यमंत्री के ऑफिस से होते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर फाइल जा सकती है। लेकिन दिल्ली सरकार घबराई हुई है। घबराई हुई इसलिए है क्योंकि उसने पूर्व राज्यसभा सांसद परवेज हाशमी के मामले में उनके पिछले बार उनके अपॉइंटमेंट में कोई ऐसी फुर्ती नहीं दिखाई थी। इस बार काफी दबाव है सरकार पर। खुद परवेज हाशमी ने कहा है कि उनके नाम को गलती से शायद उनका नाम छूट गया है। उन्होंने एलजी से अपील की है, सरकार से अपील की है कि उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या होता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि बहुत जल्द दिल्ली वक्फ बोर्ड को उसका चेयरमैन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा एपिसोड आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त राइट साइड में घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि वतन समाचार के माध्यम से सही और सटीक जानकारी बिना किसी ब्रेक के आप तक पहुंचती रहे। जय भारत, जय संविधान।